पता चलना चाहिए ना भाई, फार्मूला सीखे तो क्यों सीखे। यहाँ तक समझ में आ गया। ये हो गया पूर्ण वर्ग विधि से बनाने का पूरा तरीका। अब फार्मूला का हमको मतलब समझना, देखिए कितना माथा पे चिपक करना पड़ा, कितना प्रोसेस है, वहां उसको सॉल्व करेंगे जब फार्मूला से। हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग। देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था कि ये फार्मूला का डेरिवेशन देख लिया था, ठीक है, ये कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a, ये हम लोगों ने कैसे आया ये डेराइव कर लिया था, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम देखिए इस फार्मूला का वैल्यू क्या होता है ये तो पता चलना चाहिए ना भाई, फार्मूला सीखे तो क्यों सीखे, ठीक ना। तो इसी के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और उसको पूर्ण वर्ग यानी कंप्लीट स्क्वायर मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। और उसके देखिएगा वो कितना टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने में, और फिर इस फार्मूला पे सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे एक अगर क्वेश्चन लेते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये हमने ले लिया। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे यानी कंप्लीट स्क्वायर विधि से बनाते हैं, फिर क्या करेंगे उसको उस फार्मूला पे सॉल्व करेंगे। आपको तुरंत यहाँ पे अंतर पता चल जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 2, ये क्वेश्चन है। अब देखिए आपको जब इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो आप ध्यान दीजिए क्या करना है, सिंपल सा बात देखिए, जो ये है ना ए वाला, इसे इसका व्यापक रूप क्या है चला, तो व्यापक रूप है ax स्क्वायर, ठीक ना, प्लस bx प्लस c, यानी कि जो a है a हमको खत्म कर देना है, कैसे भी करके a को खत्म कर देना है। यानी कि x स्क्वायर का गुणांक जो है, इसका जो मल्टीपल है उसको कैसे भी करके खत्म कर देना है। देखिए तो खत्म कैसे करेंगे, तो इसके लिए सिंपल सा बात है कि ये दोनों गुना में न है, 3 क्या है x स्क्वायर के गुना में है, तो हम अगर उसमें भाग दे दे तो खत्म हो जाएगा। यानी कि क्या करेंगे, सम में क्या करेंगे, इसको 0 यहाँ पे हम बराबर के दोनों तरफ सभी में क्या करते हैं 3 से भाग दे देंगे, तो इसका गुणांक 3 खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए गुणांक क्या करेंगे, इसमें एक क्वेश्चन लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 है। हम क्या करते हैं सम में 3 से भाग दे देते हैं, सम में 3 से भाग दे दिए, बराबर के दोनों तरफ देखिए, बराबर के दोनों तरफ आप बराबर नंबर जोड़िए, जितना बराबर के राइट साइड उतना लेफ्ट साइड, अगर दोनों तरफ बराबर जोड़ते हैं चाहे बराबर घटाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो हम दोनों तरफ क्या किए, भाग दे दिए 3 से, तो सीधा सी बात है इस 3 से भाग दिए तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, बाकी तो सेम रहिए ना जाएगा। अब ये दोनों थोड़ी भाग लगेगा, तो हम लिख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 5/3x जोड़ 2/3 अब बराबर चला रहे 3 से 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। इस समझ में आ गया। अब देखिए अब सिंपल सा बात है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों है क्या, ये दोनों नॉन वेरिएबल है यानी कि अचर है, सॉरी चर है, और ई अचर है, 0 भी अचर है, तो ई दोनों के एक साथ कर देते हैं, आ चर वाला के एक साथ, आ चर वाला के एक साथ कर देते हैं, तो क्या होगा देखो x स्क्वायर माइनस 5/3x बराबर 0 में इसको जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो यही रह जाएगा, यानी प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस 2/3 हो जाएगा। अब यहीं पे मेन कलाकारी करना है, यहाँ पे थोड़ा सा मेन कलाकारी करोगे सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे होता है, हमको इसको एक पूर्ण वर्ग बना देना है, तो ई एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, आ एक मान लो 2ab, अरे छोड़ो ये बताए थे, समझ में आता है तो ठीक है, न आता है तो सिंपल सा बात ध्यान दे देना, इसको क्या करना 1/2 से गुना कर देना, 1/2 से गुना कर देंगे, आ जितना आएगा ना ओकर स्क्वायर बराबर के दोनों तरफ जोड़ देंगे, बात खत्म। जैसे देखो 5/3 है तो 5/3 को 1/2 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो कितना आएगा देखो, 5 के 1 से गुना करेंगे तो 5 और 3 दूना 6, 5/6 आया,
तो एक कर स्क्वायर बराबर के दोनों तरफ जोड़ दीजिए, बात खत्म। तो क्या कर लेंगे, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x अब प्लस में ई वाला 5/6 एक्स का एक्स स्क्वायर अब बराबर में -2/3 प्लस में इतने जोड़े हैं तो इधरों जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, तो 5/6 का एक्स स्क्वायर। चलो ये एक्स स्क्वायर जोड़ दिए। अरे भाई अब सिंपल सॉल्व करना है, गौर से देखो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, याद करो याद करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं ई a है तो x माइनस आई बी है तो 5/6 का होल स्क्वायर, अब बराबर में लिख सकते हैं -2/3 प्लस में जब एक कर स्क्वायर तोड़ेंगे तो 25/36, इतना लिखिए ना सकते हैं। अब देखिए इधर सॉल्व करके आपको बताते हैं, यानी कि क्या है, ये आ जाएगा x माइनस 5/6 का पूरा का होल स्क्वायर बराबर में, अब देखो 3 और 36 का एलसीएम कितना होगा, तो 3 और 36 का चला एलसीएम होगा 36। अब 3 से इसको डिवाइड करो तो 12 बार में चल जाएगा, 12 टाइम्स में 3 12 जा 36, तो हमको 12 आ गया। तो 12 से 2 के गुना करेंगे, यानी 12 तिया 36 आई, 12 दूना हो जाएगा कितना 24। ध्यान रखना यहाँ माइनस है तो लिखेंगे माइनस, अब देखिए प्लस है तो लिखेंगे प्लस, आ 36 के एक भाग देंगे 36 में तो एक के ना आएगा, तो 25 के 1 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब देखिए यानी कि क्या आ जाएगा, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर में, अब देखो -24 में तुम 25 जोड़ोगे तो कितना होगा, तो सिंपल सा बात है कि 25 में से 24 घटा देंगे, आ जाएगा कितना 1/36। अब चला देखो, अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को बराबर के उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम बार बार बताते हैं, क्या बताते हैं कि स्क्वायर वाला बराबर के ऊपर जाएगा तो रूट हो जाएगा, क्या होगा, रूट हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है कि x माइनस 5/6 बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा 1/36। अब देखो बउआ अब की होगा, तो अब x माइनस 5/6 हो जाएगा, अब बराबर में देखिए रूट में से एकरा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो रूट में से 1 को निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, आ 36 के रूट से निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। कैसे, तो देखो रूट में से क्या होता है, जोड़ा निकलता है, अगर यहाँ पर 3 रहता तो 3 गो में से निकलता, लेकिन कुछ नहीं तो 2 गो का जोड़ा निकलता है, तो 1 को लिख सकते हैं 1 गुने 1, आ 36 को लिख सकते हैं 6 गुने 6, तो यानी 2 गो जोड़ा हो गया तो एगो बाहर आ जाएगा, 6 के जोड़ा है तो एगो बाहर आ जाएगा तो 6, लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि प्लस और माइनस दोनों में आएगा, बात समझा। तो अब देखो अब क्या करेंगे, एक बार प्लस लेने पर क्या आ जाएगा, प्लस लेने पर क्या होगा, तो प्लस लेने पर होगा x माइनस 5/6 बराबर में 1/6। अब देखिए एक बार माइनस लेने पर, तो माइनस लेने पर क्या हो जाएगा, माइनस लेने पर होगा x माइनस 5/6 बराबर में -1/6। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, यह 1/6, तो लिखेंगे 1/6, आई माइनस है बराबर के ऊपर जाएगा तो कत हो जाएगा प्लस 5/6, यानी x बराबर आ जाएगा 6 का लघुत्तम 6, तो 1 जोड़ 5 बराबर हो जाएगा 6/6, कट का आ जाएगा 1, तो x बराबर क्या आ गया, एगो आ गया 1। अब इधर देखो तो क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा -1/6, ठीक ना, इधर हो जाएगा प्लस 5/6, यानी कि x बराबर दोनों का लघुत्तम आ जाएगा 6, आ 6 आ गया लघुत्तम, तो -1 आ प्लस 5 आ जाएगा कितना, आ जाएगा ये 4/6, कटेगा तो 2/3, यानी कि चला
x बराबर क्या आ गया, x बराबर एगो आया 1, ठीक ना, एगो 1 आ एगो x का मान कितना आया, तो एगो x का मान आया 2/3, 2/3। यहाँ तक समझ में आ गया। ये हो गया पूर्ण वर्ग विधि से बनाने का पूरा तरीका। अब फॉर्मूला का हमको मतलब समझना, देखिए कितना माथा पे चिपक करना पड़ा, कितना प्रोसेस है। वहां उसको सॉल्व करेंगे जब फॉर्मूला से, तो सीधा चला हमको यहीं आके सॉल्व करना पड़ेगा। इतना खेला करे के कोई जरूरी नहीं, डायरेक्ट यहाँ आके सॉल्व करेंगे और इतने में 2 से 3 लाइन में हमको आंसर आ जाएगा। बस यही फायदा है फॉर्मूला का। बात समझ में आ गया? तो इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, ठीक ना। इसके लिए पहले मिटाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिटाते हैं इसको। देखिए यहाँ पर x का मान छोड़ दिए। अब सॉल्व जब करेंगे तो देखो इसका व्यापक रूप चला क्या है, इसका व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो चला एक बात बताओ, a कितना है, तो हमको पता चल गया यहाँ से कि a है 3, इसको मिटाइए देते हैं। यानी कि हमको पता क्या चल गया, a बराबर 3। चलिए b बराबर कितना है, तो b बराबर -5 आ c बराबर, तो c बराबर है 2। अब पता चल गया। अब हमको सीधा सा मतलब है हमको फॉर्मूला पे लाना है। क्या है फॉर्मूला लिखाए थे, तो एक बार रिमाइंड करो क्या, तो लिखाए थे कि देखिए लिखाए थे -b प्लस माइनस रूट अंडर क्या था b² - 4ac आ बट्टा में लिखाए थे 2a, ये ना लिखाए थे। अब देखो अब इसी को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो सीधा सी बात है, -b तो लिखेंगे माइनस, b कितना है -5 है तो लिखेंगे -5। चलिए प्लस माइनस तो प्लस माइनस। अब देखिए क्या करेंगे, तो रूट अंडर तो रूट अंडर b² यानी -5 का स्क्वायर। अब देखिए माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 गुण a कितना है, तो a है 3 तो 3 आ c कितना है 2 तो 2। बट्टा में पूरा का बट्टा में कितना लिखेंगे, तो 2a है ना, तो 2 गुण a का मान है 3 तो 3। फॉर्मूला पे आ गया। अब सीधा हमको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व जब करेंगे तो कितना होगा, देखो अब चला माइनस माइनस गुना को क्या हो जाएगा प्लस, यानी +5 माइनस प्लस। फॉर्मूला में देखो अब रूट अंडर -5 का स्क्वायर, तो देखो ना -5 गुने -5 बराबर आ जाएगा माइनस माइनस गुना होगा प्लस, यानी कि 25। तो लिख सकते हैं 25। अब देखो माइनस है तो माइनस, 4 तिया 12 आ 12 दूना कितना हो जाएगा 24 आ बट्टा में आ जाएगा क्या, बट्टा में आ गया 6। अब इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो यानी कि 5 है तो 5, चलिए प्लस आ माइनस है तो प्लस माइनस आ 25 में से 24 घटेगा तो क्या आ जाएगा रूट अंडर 1 आ बट्टा में क्या आ जाएगा, तो बट्टा में चला जाएगा 6। अब यहां से हमको सॉल्व करना है, एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं। तो देखो ये हम लिख सकते हैं 5 पहला लिखेंगे प्लस लेने पर, प्लस लेने पर क्या आ जाएगा, तो 5 प्लस रूट 1, तो रूट 1 का मान 1 आ जाएगा आ बट्टा में आ जाएगा 6, यानी कि 5 आ 1 6 बट्टा में 6 कट का हो जाएगा 1, यानी कि एगो x का मान क्या आ गया 1 आ गया। जब माइनस लेंगे तो देखो माइनस लेने पर तो लिखेंगे माइनस लेने पर क्या आ जाएगा, तो देखो x बराबर क्या आ जाएगा 5 माइनस रूट 1 का मान आ जाएगा 1 आ बट्टा में क्या आ जाएगा, तो बट्टा में आ जाएगा 6। अब देखो यानी कि x बराबर 5 में से 1 घटेगा तो 4 बट्टा 6। जब काटोगे तो देखो 2 2 न 4 2 तिया 6, यानी x बराबर आ जाएगा 2/3। तो देखो आ गया x बराबर एगो 1 आ x बराबर 2/3। तो आसान कौन लगा कमेंट करके जरूर बताना। हमको तो ये आसान लगा, फार्मूला पे बना के सॉल्व कर देना। अरे जोड़ घटा गुना भाग कर ज्यादा उधर कि इधर उसको गुना करो स्क्वायर करो a + b कोई फेत रजना, डायरेक्ट बना देना है इस पर।
कितना आसान है, बात समझ में आ गया। तो जब यहाँ तक वीडियो देखो तो आई होप कि समझ में आ ही गया होगा। अब अच्छा लगा होगा तभी यहाँ तक देखो, तो वीडियो को जरूर लाइक करो, ठीक है, और दोस्त के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।